Hello student, welcome to St. Angel's online classes. As you know, we are working from home. Today we will learn 11th biology, chapter 4 animal kingdom. Next lecture, lecture number 6, जिसमें बेटा हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट फाइलम अबाउट इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा, देखो इकाइनो का मतलब होता है स्पाइन, स्पाइनी और स्पाइनी, और डर्मेटा का मतलब होता है स्किन। मतलब क्या हुआ, इकाइनोडर्मेटा के जो भी ऑर्गेनिज्म हैं वो स्पाइनी स्किन वाले होते हैं। आपने स्टार फिश देखा होगा, उसके चारों तरफ बॉडी में क्या होता है, स्पाइन, कांटे होते हैं। दूसरी बात, अब तक जो है स्पीसीज तो बहुत सारी थी, मगर ड्यू टू ह्यूमन इंटरफेयर आज हमारे पास इकाइनोडर्मेटा की केवल और केवल 5500 स्पीसीज हैं, और ज़्यादातर मतलब मोर देन 20,000 स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, मतलब विलुप्त हो गए हैं, वो अब नहीं रहे। अच्छा, इनकी कुछ बेसिक फीचर हैं। जब भी मैं बात करता हूँ तो मैं बार बार आपसे कहता हूँ कि हम जब किसी फाइलम को डिस्कस कर रहे होते हैं तो कुछ बेसिक क्राइटेरिया है, उन्हें निकाल लिया होता है। जैसे हमें उनका सबसे पहले पता करना है कि भाई हैबिटेट क्या है, उनकी बॉडी सिमेट्री कैसी है, जर्मिनल लेयर कितना है, मतलब डिप्लो है या ट्रिप्लो है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा है। कई लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, अब तक हमने सेलुलर जाना, मल्टी सेलुलर देखा, टिश्यू बेस्ड देखा, ऑर्गन बेस्ड, अब ऑर्गन सिस्टम चल रहा है जो कि इकाइनोडर्मेटा से। उससे पहले हमने बताया था एनिडा के बाद से ही सभी लोग ऑर्गन सिस्टम होने लगे। ये चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी, प्लस कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स भी आपको ऑब्जर्व करने पड़ेंगे। आओ जानते हैं, तो हम इन्हें बोलते हैं भाई स्पाइनी बॉडीज हैं, मतलब जितने भी ऑर्गेनिज्म इकाइनोडर्मेटा के हैं उसकी सभी की बॉडी में स्पाइंस मिलता है। दूसरा जो इनका एंडोस्केलेटन है, मतलब जो इंटरनल स्ट्रक्चर, जो ढांचा है अंदर का, वो स्केलेटन एक्चुअली बना किसका होता है, वो बना होता है कैलकैरियस। कैलकैरियस का मतलब कैल्शियम कार्बोनेट, जिसे मार्बल्स कहते हैं, तो दैट इज मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। जो एंडोस्केलेटन है वो हार्ड होता है, दैट इज मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, इसलिए उसे कैलकैरियस ऑसिकल्स कहते हैं। इनका जो हैबिटेट है वो मैराइन है, मतलब समुद्री पानी, समुद्री जीव है ये। दूसरी बात बेटा, इनमें जो सिमेट्री है वो सिमेट्री दोनों टाइप का शो करता है, बाइलेटरल भी और रेडियल भी। सिमेट्री मतलब इसकी बॉडी हर तरीके से इक्वलिटी दिखाए, अगर उसकी बॉडी को हम इंटरसेक्ट करें तो हर एक पार्ट इक्वल मिलने लगे, ऐसे ऑर्गेनिज्म को सिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। तो बेटा इनकी लाइफ में अगर ये एडल्ट है तो जो सिमेट्री मिलेगी रेडियल मिलेगी, मतलब एक प्लेन में आप कितने भी सेगमेंट कर दो सारे सेगमेंट इक्वल आएंगे, वो कहलाता है बेटा रेडियल सिमेट्री। तो एडल्ट अगर हो जाता है तो रेडियल होता है। लेकिन अगर बेटा वो लार्वल स्टेज में है तो उनकी जो सिमेट्री होती है उस समय बाइलेटरल सिमेट्रिकल होती है। कैसे बेटा, आपका बाइलेटरल सिमेट्रिकल होता है, ठीक है। लार्वल स्टेज में जो सिमेट्री होती है बाइलेटरल। बाइलेटरल का मतलब होता है साइड से, इक्विलेटरल का मतलब साइड होता है, बाई का मतलब दो होता है। तो इनकी ऑर्गेनिज्म अगर लॉन्गिट्यूडनली आप डिवाइड करोगे, दो इक्वल सेगमेंट मिलेंगे, दो इक्वल पार्ट मिलेंगे, हर एक पार्ट इक्वल होगा, ऐसे ऑर्गेनिज्म को बाइलेटरल सिमेट्रिकल बोलते हैं। इसलिए मैंने कहा कि लार्वल स्टेज में इनकी सिमेट्री बाइलेटरल होती है। अच्छी बात है। अगली बात आपको ध्यान रखना है बेटा, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो इनकी बॉडी में जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो ऑर्गन सिस्टम है बेटा। क्या है, ऑर्गन सिस्टम, मतलब इनकी बॉडी में हर एक लाइफ प्रोसेस, रेस्पिरेशन के लिए रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेशन के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीशन के लिए एक्सक्रेटरी सिस्टम, सर्कुलेशन या ट्रांसपोर्टेशन के लिए ट्रांसपोर्टरी सिस्टम, इनकी बॉडी में कॉन्शसनेस के लिए नर्वस सिस्टम, तो हर तरह का सिस्टम। रिप्रोडक्शन के लिए दे हैव रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सिस्टम का मतलब ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स, अलग अलग ऑर्गन्स का ग्रुप मिलकर के एक स्पेसिफिक फंक्शन करेगा। इसलिए मैंने बोला इनमें जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो ऑर्गन सिस्टम का है। अच्छी बात है। इसके अलावा आप ध्यान रखेंगे बेटा, इनमें जो जर्मिनल लेयर है, जो जर्मिनल लेयर है वो ट्रिप्लोब्लास्टिक है। जर्मिनल लेयर क्या बेटा है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है। ट्रिप्लोब्लास्टिक, तीन इनकी बॉडी में लेयर होती है, मैंने बताया है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म। सबसे नीचे एंडोडर्म, उसके ऊपर मेसोडर्म और उसके ऊपर एक्टोडर्म, तीन इनके अंदर जर्मिनल लेयर होता है। उन्हीं जर्मिनल लेयर से उनकी बॉडी के जितने पार्ट्स हैं वो सब डेवलप होते हैं, ठीक है बेटा।
अब हम बात करेंगे इनकी बॉडी में सिलोम। ये लोग बेटा सिलोमेट होते हैं, इनकी बॉडी में सिलोम मिलता है, ठीक है। इकाइनोडर्मेटा फाइलम को फाइलम कहने वाले, मतलब इसे फाइलम में रखने वाले, ये फाइलम का नाम दर्ज करने वाले या इसका फाइलम कहने वाले जो थे उनका नाम था ल्यूकार्ड। लेकिन इकाइनोडर्मेटा टर्म कहने वाले, जो इस टर्म को कॉइन किया था, वो थे जैकोब क्लेइन। 1738 में जैकोब क्लेइन ने इकाइनोडर्मेटा वर्ड कॉइन किया था और इकाइनोडर्मेटा को फाइलम दिया, फाइलम कहा किसने बेटा, ल्यूकार्ड ने। ये कुछ एक बेसिक हिस्ट्री थी जो आपको ध्यान में होना चाहिए। अब एक एक करके जो इनके स्पेशल कैरेक्टर्स हैं वो ध्यान देते हैं। एक तो डाइजेस्टिव सिस्टम बेटा इनका कंप्लीट होता है। कंप्लीट कहने का मतलब दे है माउथ और एनस होते हैं, माउथ एनस होते हैं। माउथ का जो पोजीशन है बेटा वेंट्रल है। वेंट्रल भाई देखो क्या होता है, अब अगर आप ले अपने आप को ऐसे जमीन पे फ्लैट लेटा दो, जो आपका ऊपरी हिस्सा होगा वो डॉर्सल होगा, निचला हिस्सा वेंट्रल होगा। ये साइड लेटरल होता है और ऐसे वाला पैरिएटल होता है। तो ये जो माउथ है, अगर ये मान लो ऊपरी हिस्सा अपर, तो डॉर्सल हिस्सा हो गया, तो माउथ का पोजीशन वेंट्रल, नीचे की तरफ माउथ होता है। वेंट्रल में माउथ होता है और डॉर्सल में ऊपर की तरफ एनस होता है। इस बात को ध्यान रखें। इनमें बेटा रेस्पिरेशन के लिए, फूड को गैदर करने के लिए और साथ साथ लोकोमोशन के लिए इनमें जो सिस्टम होता है वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है। वाटर के जरिए ही रेस्पायर करते हैं, फूड को कलेक्ट करते हैं और उसी वाटर वेस्कुलर सिस्टम कंटेनिंग ऑर्गन से ही रोटेट करते हैं, घूमते हैं। रिप्रोडक्शन बेटा ये लोग सेक्सुअल होते हैं। इनका जो सेक्स होता है वो सेपरेट होता है। सेपरेट मतलब मेल अलग होता है, फीमेल अलग होता है। इनमें जो फर्टिलाइजेशन है, फर्टिलाइजेशन बेटा एक्सटर्नल होता है, मतलब बॉडी से बाहर फर्टिलाइज होता है तभी लार्वल स्टेज डेवलप होता है। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है, मतलब फ्रॉम स्विमिंग लार्वा से इनका डेवलपमेंट होता है। इनमें ब्रेन या हेड नहीं होता, ये बात ध्यान रखें। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक होता है इनमें। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो बेटा होता है वो स्पेसिफिक, इनके अंदर रीजनरेशन की बड़ी स्ट्रॉन्ग कैपेबिलिटी होती है। इनके एग्जाम्पल है बेटा स्टारफिश, इकाइनस, कुकुमेरिया, ऑक्टोपस नहीं कुकुमेरिया, एंटीडॉन, ऐसे एक ब्रिटल फिश होता है, ठीक है बेटा। इस चीज को ध्यान रखें, समझ में आ रहा है मेरी बात आपको? ओके, नाउ वी क्विट दैट, विल प्रोसीड फॉर नंबर। तो फर्टिलाइजेशन जनरली बेटा इनका वाटर में ही होता है और इनकी पूरी लाइफ साइकिल में बाइलेटरल और उसके ऊपर हल्का हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो होता है लार्वल स्टेज होता है। बाद में लार्वल स्टेज मेटामॉर्फोसिस करके वो फाइनली क्या हो जाता है बेटा, आपका बड़ा ऑर्गेनिज्म एडल्ट बन जाता है। एग्जाम्पल मैंने बताया, कुछ एग्जाम्पल हैं, सी लिलीज हैं, फीदर्स स्टार है, एंटीडॉन है। इनके कुछ एग्जाम्पल मैं बना करके थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ क्या चीज़ें इसकी मिलती हैं। एक चीज़ आपने इसमें ऑब्जर्व किया था, मैं स्टारफिश का एक स्ट्रक्चर बना देता हूँ। स्टारफिश में इस तरीके से इनकी बॉडी में क्या होता है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है बेटा। क्या होता है, वाटर वेस्कुलर इस तरीके से स्टारफिश होता है। इनमें ये वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है, इसको ध्यान रखें। इस चीज को बेटा जो बेसिक स्ट्रक्चर है इसको हम डिस्क कहते हैं, पार्टली से ये तो डिस्क। और इनकी पूरी बॉडी पे मैंने कहा था ना स्पाइनी, तो पूरी बॉडी पे क्या होता है, स्पाइंस होता है, इसलिए इसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, स्पाइनी कहते हैं। एग्जॉज होता है, पूरी बॉडी पे स्पाइन होता है। अब ध्यान से देख लीजिए, इसमें पूरी बॉडी में आपको स्पाइन नजर आएगा। ये वाटर वेस्कुलर सिस्टम, इसी के द्वारा लोकोमोशन करते हैं, फूड को गैदर भी करते हैं, इसी के थ्रू ये रेस्पिरेशन भी करते हैं, ठीक है बेटा। एनस यही होता है। बाकी इन्हें आप आर्म्स कहोगे, इनकी जो आर्म्स है जिसके द्वारा रोटेट करते हैं। इसकी बॉडी में एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर मिलता है जिसे मेड्रेपोरिट बोलते हैं, मेड्रेपोरिट कहते हैं।
वो स्ट्रक्चर बेटा आपका लोकेटेड होता है यहाँ पर मैड्रीपोरिट स्टारफिश की हम बात कर रहे हैं, उस चीज़ें। और मेरी बात आप लोग ध्यान में रखिए